लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी करंट अफेयर्स में आज हम डिस्कस करेंगे दो स्थल जो चर्चा में थे, लोनार व शूर सरोवर, जिन्हें हाल ही में रामसार स्थल घोषित किया गया है। इस वीडियो के माध्यम से हम इन्हीं दो के बारे में नहीं जानेंगे, अपितु यूपीएससी तथा स्टेट पीसीएस में कैसे पूछा जाता है, जब ये कोई चर्चा में है टर्म, तो उसके बारे में हमें क्या पढ़ना चाहिए। क्या केवल हमें लोनार और शूर सरोवर रामसार स्थलों में शामिल हुए वही जानना चाहिए, या एक और कदम आगे बढ़ते हुए लोनार और शूर सरोवर के बारे में जान लिया, क्या यही जानना चाहिए, या इसका पूरा बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए? वह भी आपको जो है सीखने को मिलेगा। यहां पर कई लोग प्लेटफॉर्म पर वह हैं जो 11th 12th उनसे तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने वो फाउंडेशन नहीं किया होगा कि उन्हें रामसार स्थल, आर्द्रभूमि ये पता हो, बट कम से कम यहां से वह अप्रोच उन्हें मिल सकती है। अगर उन्होंने वह पूरा नहीं पढ़ा है तो वह अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म लेकर प्लस और आइकॉनिक के जरिए अपनी पूरी की पूरी फाउंडेशन की तैयारी कर सकते हैं, जहां फीस जो है प्लस की 49,500, परंतु रेफरल कोड अप्लाई कीजिए अमित जैन, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा आइकॉनिक प्लेटफॉर्म है, इसके साथ ही ऑप्शनल कोर्स भी है 44, उन ऑप्शनल कोर्सेज की भी आप यहां तैयारी कर सकते हो और यहां भी आपको रेफरल कोड अमित जैन पर 10% डिस्काउंट मिलेगा। चलिए पहले देखते हैं इनके बारे में। लोनार और शूर सरोवर दोनों स्थलों को रामसार स्थलों में शामिल किया गया। तो पहले हम इस खबर को जानते हैं, न्यूज को जानते हैं, लोनार के बारे में जानते हैं और शूर सरोवर को जानते हैं। बट इनसे पहले भी इसी साल दो और स्थल असम कंजर्वेशन रिजर्व और कबरताल, इनको भी रामसार स्थलों में घोषित किया गया है। पहले भारत में 26 रामसार स्थल थे, उसके बाद सुंदरबन को भी इसमें शामिल किया गया। लास्ट ईयर 10 और शामिल किए गए और 2 इस साल पहले और 2 अभी, तो टोटल इंडिया में 41 रामसार स्थल हो गए हैं। तो हम पूरा इसका बैकग्राउंड जानेंगे। पहले जानते हैं लोनार। लोनार झील जो है महाराष्ट्र में स्थित है। यह झील जो है वह एक क्रेटर लेक है, मींस उल्कापिंड आया, तो पृथ्वी से टकराया तो बहुत बड़ा गड्ढा बना, उसमें जो पानी इकट्ठा हुआ उससे यह लोनार जो है लेक बनी है, लोनार आर्द्रभूमि बनी है। तो यह एक क्रेटर लेक है, क्रेटर झील है। यह क्रेटर झील जो है वह लोनार वन्यजीव क्षेत्र का हिस्सा है, जो बड़े स्तर पर मेलघाट वन्यजीव क्षेत्र का हिस्सा है। लोनार जो है महाराष्ट्र का दूसरा रामसार स्थल है। पहला स्थल था नांदुर, जिसे 2019 में रामसार स्थलों में शामिल किया गया। यह तो हो गया जानकारी। फिर है शूर सरोवर। अब जब हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो हम इस तरह के फैक्ट खोजते हैं, बट यूपीएससी इज टू स्मार्ट। तू डाल डाल तो मैं पात पात। यहां यूपीएससी को आपको कैच करना है, न कि बाजार को। तो जब यूपीएससी इस तरह के प्रश्न पूछ रहा है तो वह सिंपल शूर सरोवर लोनार नहीं पूछेगा, उसका वह पूरा बैकग्राउंड रामसार के बारे में, आर्द्रभूमि के बारे में, रामसार के लिए अंतरराष्ट्रीय अभी समय राष्ट्रीय स्तर पर क्या कार्यक्रम, वह पूरा का पूरा बैकग्राउंड हमें जानना होता है। अगर आप लोग अभी नए हो, न्यू हो, तैयारी नहीं किया है, तो आपको वह आइडिया नहीं होगा, परंतु जो लोग तैयारी कर रहे हैं 3 या 4 साल से, उन्हें उस तरह उसको पढ़ना होता है। उसी तर्ज पर हम यह टॉपिक भी अभी करेंगे। शूर सरोवर, इसे कीथम झील भी कहते हैं। यह यमुना नदी के किनारे जो है आगरा में स्थित है। यह एक इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है। यहां पर जो है बहुत से पक्षी भी आते हैं, बट यह जानकारी अभी काफी नहीं है। अब हमें जानना है रामसार के बारे में। पर रामसार के बारे में जाने
इससे पहले यूपीएससी कैसे प्रश्न पूछता है, उसके प्रश्नों को पूछने का तरीका क्या है, वह हमें पता होना चाहिए। तो यहां पर देखिए यह प्रश्न यूपीएससी ने 2012 में पूछा है। अब यह सीधा सीधा प्रश्न रामसार पर नहीं है, और हम लोगों की सोच जो हम एग्जाम की तैयारी करते हैं वह ये सोचते हैं कोई चीज हमने रख ली, फैक्ट रख लिया, वही यूपीएससी या स्टेट पीसीएस पूछ लेगा। वह उस तरीके से नहीं पूछ रहा है, अपितु जो आपको जानकारी है उससे आपको एक अप्रोच डेवलप करनी होगी, एक पर्सपेक्टिव डेवलप करना होगा कि चीजों को कैसे एलिमिनेट किया जाता है। जो आपके पास स्वयं जानकारी है उससे कैसे चीजों को हटाया जाता है। जैसे ये प्रश्न, अब इस प्रश्न को करने के लिए अगर आपके पास रामसार के बारे में जानकारी है, रामसार कंसेप्ट क्या है, तो आप आसानी से इस प्रश्न को कर सकते हो। बट यदि रामसार के बारे में नहीं पता तो अन्य ऑप्शन के साथ इस रामसार से भी आप कंफ्यूज हो, वह संशय पैदा करेगा, डाउट पैदा करेगा आपके ज्ञान पर। बट यदि हम रामसार को देखें, रामसार स्थल ये आर्द्र भूमियां हैं जो अंतरराष्ट्रीय महत्व की है। ये रामसार स्थल केवल पारिस्थितिकी दृष्टि से नहीं अपितु आर्थिक तथा स्थानीय स्तर पर लोगों के जीवन यापन तथा जो अन्य मानव के लिए जो प्रोडक्ट चाहिए उसके लिए भी अति महत्वपूर्ण है। तो जो कोई स्थल रामसार स्थल घोषित किया जाता है, इसका मतलब यह है नहीं कि उसे पूरी तरह संरक्षित कर दिया जाए, वह मानव का संबंध उससे विच्छेद कर दिया जाए कि मानव उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता, अपितु उनको अंतरराष्ट्रीय महत्व प्रदान करके हम एक चेतना जगाते कि उनका संरक्षण किया जाए। और यहां पर रामसार में इसके लिए एक कंसेप्ट है वाइज यूज, जिसे यूपीएससी ने 2019 के मेंस में भी पूछा है। वाइज यूज का कंसेप्ट, अगर आपको वाइज यूज का कंसेप्ट भी याद आ जाए तो यहां से आप इसको ऑप्शन को हटा सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस वर्ग के आरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को जीवन भार एकत्र करने और उसके उपयोग की अनुमति नहीं है। तो वहां से इस तरह हटाओगे। ऑल्दो इसका आंसर बी है, बट यह प्रश्न मैंने इसलिए दिखाया कि आप कैसे रामसार को जानते हो, वहां से हटाओगे। यह आपको प्रश्नों को देखने का नजरिया, प्रश्नों को देखने का पर्सपेक्टिव होना चाहिए। दूसरा प्रश्न 2019 में पूछा है, प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न दिखा दे रहा हूं, फिर हम पढ़ेंगे रामसार के बारे में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रामसार सम्मेलन के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में सभी आर्द्र भूमियों, आई नहीं, आर्द्र भूमियों को बचाना और सुरक्षित रखना भारत सरकार के लिए अधिदेशात्मक है। अब यदि आपने रामसार सुना है, रामसार में आपको पता है 41 रामसार स्थल है, परंतु भारत में तो बहुत से अन्य रामसार स्थल भी है। अगर रामसार कन्वेंशन भारत ने साइन किया है तो सभी आर्द्र भूमियों को अगर सुरक्षित करना है तो हमने 41 ही रामसार स्थल क्यों घोषित किए? मैं यह अभी आपके वर्तमान नॉलेज से बता रहा हूं। अगर आप उस तरह सोचेंगे तो आप इस प्रश्न को गलत करेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम 41 ही क्यों घोषित करते, हमें कोई घोषित करने की जरूरत ही नहीं थी। सभी का हमें क्या करना है, संरक्षण। यह एक सोचने का तरीका है। यूपीएससी में जो हमने पढ़ा है और जो हमारे ट्रेडिशनल तरीके से हमें सिखाया गया है कि बेटा रख लो उससे क्वेश्चन हो जाएगा, ऐसा यूपीएससी में नहीं है। यूपीएससी की जो असली फाइट है, जो 45 क्वेश्चन के बाद चालू होती है, उसमें इस तरह के प्रश्नों से आपको जूझना होगा, उस तरह का थॉट डेवलप करना होगा। क्योंकि वही थॉट वजह है कि दाकोर के ऑफलाइन क्लास से जहां मैं पढ़ाता हूं, वहां से 7 बच्चों का हिंदी मीडियम से प्रीलिम्स निकला है। तो हिंदी मीडियम को कहा जाता है कि बेटा यूपीएससी की तैयारी मत कर, क्योंकि प्रीलिम्स तो मुश्किल है। प्रीलिम्स मुश्किल नहीं है, बस आपको प्रीलिम्स निकालने का पर्सपेक्टिव पता होना चाहिए, थॉट पता होना चाहिए। तो अगर आप उस तरह इसको सोचते तो कर पाओगे। तो यह 41 का नॉलेज आपने कुछ नहीं पढ़ा है, वह भी आपको यहां काम आएगा। अगर इसको हटाते हो तो आंसर ए हटा, डी हटा, आंसर बी और सी।
सेकंड है आर्द्रभूमि नियम भारत सरकार ने रामसार सम्मेलन की संस्तुतियों के आधार पर बनाए थे। यह प्रश्न इसलिए भी पूछा है 2010 के बाद हमने 2018 में भी रामसार के रूल्स लेके आए, पर रामसार के संस्तुतियों पर नहीं है, हमारे इंडिपेंडेंट है, उसके अनुशंसा पर नहीं। तो सेकंड भी गलत है, इसका आंसर था केवल 3 जो यूपीएससी की आंसर की में दिया गया था। बट नो डाउट एग्जाम में आपको इन दो पर कंफ्यूजन होगा। तो इस तरह प्रश्न पूछा, तो इस तरह अगर प्रश्न पूछा है तो हमें रामसार के बारे में वह सब कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि यह टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। जब टॉपिक हम पढ़ रहे हैं तो हमें रामसार एज ए होल पता होना चाहिए। रामसार आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए आया है। यह समझौता 1971 में आया है, 1971 में आया है। और ये रामसार जो है वह स्थल ईरान में स्थित है, ईरान में। परंतु ये समझौता लागू हुआ है विश्व में 1975 से, 1975 से। और कोई भी देश जो इस रामसार स्थल में शामिल होना चाहता वह कम से कम एक आर्द्रभूमि को रामसार स्थल के तहत घोषित करेगा, अगर वह रामसार के तहत शामिल होना चाहता था। वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्टेंस। यह रामसार जो कार्यक्रम है यह यूएन के साथ इसका कोई संबंध नहीं है, यूएनईपी का यह समझौता नहीं है, इंडिपेंडेंट एक स्वतंत्र जो है समझौता है। यह रामसार जो है वह जो आर्द्रभूमियां है उनकी विशेष परिस्थिति, उनके पारिस्थितिकी प्रकृति, इकोलॉजिकल कैरेक्टर, उसे संरक्षित रखने की बात करता है। इसी रामसार के तहत एक और समझौता है मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। यह एक रजिस्टर है जिसमें उन आर्द्रभूमि को रखा जाता है जो जिनका पारिस्थितिकी जो प्रकृति है, जो इकोलॉजिकल कैरेक्टर है वो लॉस्ट हो चुका है और उन्हें संरक्षण की आवश्यकता है, उन्हें प्रिजर्वेशन की आवश्यकता है, उन्हें पुनः उनके इकोलॉजिकल कैरेक्टर में लाने की आवश्यकता है। वह है मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। इस पर यूपीएससी प्रश्न पूछ चुका है। भारत से 2 स्थल जो है इस मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड के तहत है, केवलादेव जो राजस्थान में स्थित है और लॉकटक झील। पहले इसके तहत चिल्का भी थी, परंतु अब चिल्का इसका पार्ट नहीं, चिल्का इसका पार्ट नहीं। यह तो हो गया अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, एक ओवरव्यू दिया मैंने। आपने फाउंडेशन पढ़ेंगे तो वहां पूरा एक और डिटेल में भी नजर आएगा, बट यहां से एक ओवरव्यू देना है कि कैसे पढ़ा जाता है। अब राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए आर्द्र भूमि अधिनियम लाया गया है। यह आर्द्र भूमि अधिनियम जो है 1986 का हमारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, उसके तहत इजाद किए गए हैं, उसके तहत इजाद किए गए हैं। इसके लिए सबसे पहले नियम 2010 में, और उसके बाद ये नियम मैंने 2018 बोल दिया था शायद पहले, 2018 में वन्य जीव अधिनियम नियम आए हैं, याद रखना 2017 में। अब हमें इन डिटेल आउट ये 2017 के नियम इन डिटेल पूरा पता होना चाहिए। ये 17 का नियम आया इसलिए यूपीएससी ने वहां प्रश्न पूछा। तो इस तरह हमें डिटेल में अभी भी इसके बारे में और भी संस्थाएं जो इससे संबंधित है, जो इससे एसोसिएशन रखती है, उनके बारे में भी हमें डिटेल में जानना होता है। जो फाउंडेशन में जो स्पेशल क्लासेस है, जो अनअकैडमी का प्लस प्लेटफॉर्म है, वहां करवाई जा रही है, तो वहां से आप पूरा इसको देख सकते हो, देख सकते हो। मेरे बारे में मैं अंत में ही बोलूंगा। माय नेम इज अमित कुमार जैन, को फाउंडर ऑफ द कोर IAS एंड JSindia.com। इस साल के 2nd रैंक संगीता राघव मेरे ऑफलाइन क्लास की स्टूडेंट है, और मुझसे जुड़े रहने के लिए आप unacademy_अमित जैन टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, तथा अनअकैडमी पर अभी स्पेशल क्लास जो फ्री है, जहां आप फील ले सकते हो कि अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म क्या है, कैसा है, तो वहां पर आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो अमित जैन DC 1785 पर, जहां ज्योग्राफी की 11th क्लास की NCERT का चैप्टर चल रहे हैं, जहां क्लाइमेटोलॉजी करवाया जा रहा है, वह अटेंड कर सकते हो। यहां पर कोर्सेज ज्वाइन करने के लिए प्लस और आइकॉनिक प्लेटफॉर्म, आइकॉनिक का मैंने डिफरेंस नहीं बताया था,
आइकॉनिक में आपको पर्सनल कोच मिलता है, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस मिलती है, स्टडी प्लानर मिलता है, पर्सनलाइज्ड फीडबैक उपलब्ध होता है, वह ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी 1 ईयर की फीस 69,500। अप्लाई कीजिए रेफरल कोड अमित जैन, आपको 10% छूट मिलेगी, फीस हो जाएगी 62,550। इसके अलावा ऑप्शनल जो आपको यूपीएससी में चूज करना होता है, स्टेट पीसीएस में चूज करना होता है, उसकी भी तैयारी करवाई जा रही है और उसकी फीस मात्र 27,500। अप्लाई कीजिए रेफरल कोड अमित जैन, फीस 24,750। तो इसके द्वारा आप अपनी पूर्ण तैयारी को कर सकते हैं और इससे एक आपको आइडिया भी मिला होगा कि कैसे हमें पढ़ना होता है। ये खासकर हिंदी माध्यम में ये कमी है, वह केवल चीजों को रटता है, उसके बैकग्राउंड में नहीं जाता, वह बैकग्राउंड जानने की जरूरत है। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अन्य कोर्सेज के लिए आप unacademy_अमित जैन टेलीग्राम चैनल तथा इसी पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी पूरी प्लेलिस्ट है, वह भी देख सकते हैं। थैंक यू।